हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड इंग्लिश के सेट 15 को फ्रेंड्स, और इसमें टॉप 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। डेली बेसिस के लिए हम आपके लिए मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस लाते हैं। आप चाहे तो उसे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो भी नए बच्चे हैं और जो भी देखे नहीं है ना पिछले वीडियोस को जरूर जाके देखिए। उसमें हमने डिटेल्स में पढ़ाया है। डेली बेसिस पे आपके लिए मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के क्लासेस लेके आता हूँ, उससे आप ज़रूर देखें, ठीक है। फिर अगर आपका आरबीआई सिक्योरिटी में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या सैलरी मिलेगा, इस पर भी वीडियोस है, चैप्टर वाइज वीडियोस भी है, और साथ ही साथ कौन कौन सी किताब आपको पढ़नी चाहिए अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो। और ये जो मैं सेट ला रहा हूँ ना, एसएससी की तैयारी भी अगर आप कर रहे हैं ना, एसएससी एक्स सर्विसमैन है और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये सेट्स को आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंटोनिम से संबंधित क्वेश्चन है। एंटोनिम क्या होता है फ्रेंड्स? अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट कहते हैं या कहें तो विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आपको दिए गए शब्द के विपरीत शब्द चुनना है, यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का क्या होगा विपरीतार्थक, आपको बताना है। एंटोनिम क्या होगा, येल्ड होगा, ग्रैब होगा, बेनिजाइन होगा या डिस्करेज होगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं स्टिमुलेट मीन्स क्या होता है। तो स्टिमुलेट मीन्स होता है प्रोत्साहित करना। क्या होता है? प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, प्रेरित करना, ठीक है ना। सबका देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको सबका मीनिंग आना चाहिए, तभी आप आसानी से कर पाइएगा, ठीक है। येल्ड का अगर बात करें तो येल्ड का मतलब क्या होता है? प्राप्ति होता है, प्राप्ति, या कहें तो फसल भी होता है, फसल भी आप कह सकते हैं येल्ड का मतलब। ग्रैब का अगर मतलब का बात करें तो ग्रैब मीन्स होता है लपकना, पकड़ लेना, पकड़ लेना, कहिए पकड़ लेना, ग्रैब कर लेना, पकड़ लेना, ठीक है। और बेनिजाइन का बात करें ना, तो बेनिजाइन का मतलब होता है सौम्य या अच्छा, सौम्य या अच्छा बोल सकते हैं इसे। और डिस्करेज का अगर बात करें तो इसका मतलब होता है हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना। तो फ्रेंड्स, जितने भी मीनिंग मैं बता रहा हूँ उसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हतोत्साहित करना, तो आपको क्या करना है, स्टिमुलेट मीन्स होता है प्रेरित करना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आपको डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना। स्टिमुलेट को हम लोग इनकरेज भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिस्करेज। ओके, एंटोनिम हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है, स्टिफ का क्या हो जाएगा, एंटोनिम। ओके, स्टिफ का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो अगर स्टिफ का हम लोग बात करें तो स्टिफ मीन्स होता है आपका क्या होता है, कठोर होता है। बहुत जगह स्टिफ का हम लोग प्रयोग भी करते हैं, ठीक है ना। कठोर होता है, कड़ा होता है, मुश्किल हो सकता है, स्टिफ वर्क मुश्किल कार्य है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। ओके, अब अगर बात करेंगे कि इसका जो और सब मीनिंग जो दिया हुआ है, जैसे सपल दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, इनकंसिस्टेंट दिया हुआ है या एक्टिव दिया हुआ है, तो इसका क्या होता है मतलब अलग अलग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, सप्पल। सप्पल मीन्स क्या होता है, सप्पल का अगर बात करना तो इसका मतलब होता है कोमल होता है, कोमल। तो फ्रेंड्स, आपको यहीं पे आंसर मिल गया। स्टिफ मीन्स कठोर होता है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सप्पल हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर। वैसे हम सभी शब्दों को देखेंगे। डिटर मीन्स क्या होता है, रोक, रखना या रोकना, कह सकते हैं रोकना। ओके, इनकंसिस्टेंट का अगर बात करना तो होता है विरोधी या विरोधी बोल सकते हैं। इनकंसिस्टेंट मीन्स जब बोले ना तो इसे बोल सकते हैं असंगत, असंगत। ओके, एक्टिव का तो आपको पता है सक्रिय कहते हैं। एक्टिव वोल्केनो आपने पढ़ा होगा, तो सक्रिय ज्वालामुखी जिसे कहते हैं, ठीक है ना, तो सक्रिय। तो स्टिफ मीन्स याद रखिए, स्टिफ मीन्स कठोर होता है, जिसका आपका सप्पल हो जाएगा, दैट इज राइट आंसर। सप्पल मीन्स क्या होता है, कोमल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन से आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है आपको बताना है। लाइसेंस, लाइसेंस आपने पढ़ा होगा, आपके पास होगा अभी, ड्राइविंग लाइसेंस जिसे कहते हैं। इसे कह सकते हैं हम लोग अधिकार कह सकते हैं, अनुज्ञात पत्र भी कहते हैं, ठीक है ना, या तो अधिकार भी कह सकते हैं, अधिकार। ओके, तो लाइसेंस का स्पेलिंग क्या होता है, अगर लाइसेंस के स्पेलिंग का बात करें तो LICENSE, लाइसेंस। अभी यही स्पेलिंग आपका लाइसेंस का होता है, मिला लीजिए कौन सा होगा, LICENSE। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लाइसेंस मीन्स क्या होता है, अधिकार होता है या अनुज्ञात पत्र होता है। ही बाउट अ न्यू बाइक एंड हैज अप्लाइड टू फॉर द लाइसेंस। ये आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या है, ही bought a new bike and has
अप्लाइड फॉर द लाइसेंस। क्या किया, उसने एक नया बाइक खरीदा और उस किसके लिए अप्लाई कर दिया, लाइसेंस के लिए, फॉर द लाइसेंस। ठीक है ना, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं इन सभी सेंटेंस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्या रहा है, ह्यूमरस कह रहा है। ह्यूमरस, ह्यूमरस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे कह सकते हैं हास्यपूर्ण, कह सकते हैं विनोदपूर्ण, कह सकते हैं। क्या होता है इसका मतलब, हास्यपूर्ण, हास्यपूर्ण कह सकते हैं, या कहें तो विनोदपूर्ण भी कह सकते हैं, विनोदपूर्ण। ओके, चलिए अगर ह्यूमरस का अगर स्पेलिंग का बात करें तो HUMOROUS, ह्यूमरस, ये होता है आपका स्पेलिंग होता है। ठीक है ना, HUMOROUS, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग बात करें ना तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर एग्जाम्पल देखें, ही वॉज वेरी ह्यूमरस एंड ऑनेस्ट, या कह सकते हैं राम वॉज वेरी ह्यूमरस एंड ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन भी कह सकते हैं, ऑनेस्ट बॉय भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना, या सिंपली लिख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, क्या कह रहा है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। आपको सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें इंप्रूव करके बताना है, या आपको चेंज करके क्या लगेगा आपको बताना है। ठीक है, जैसे कह रहा है द बर्निंग ऑफ कोल, जो कोल जानते हैं, कोयला जो होता है ना, जो जलता है, इन थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका थर्मल मतलब हीट के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, जो बिजली प्रोड्यूस किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में, तो रिलीज डस्ट पार्टिकल्स एंड ग्रीन हाउस गैसेज। वो क्या करता है, रिलीज करता है, छोड़ता है डस्ट पार्टिकल में धूल कण छोड़ता है, और ग्रीन हाउस गैसेज दैट कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन, जो कि मुख्य कारण है किसका, प्रदूषण का। तो यहाँ क्या गलत है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है ना, यहाँ आपका रिलीज नहीं होगा, रिलीज यहाँ पे हो जाएगा आपका रिलीजेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलीजेज। ठीक है, plants releases dust particles and greenhouse gases that contribute to pollution। तो releases कहाँ है, releases dust particles and greenhouse gases that, okay, releases dust particles and greenhouse gases। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन एक्सप्लोर्ड द लॉ ऑफ मोशन। क्या कह रहा है, यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स है ना, इसी में फॉल्ट है, आपको बताना है क्या होगा इसकी जगह। ठीक है, नहीं भी फॉल्ट हो सकता है, अगर नहीं फॉल्ट आपको लग रहा है तो नो इंप्रूवमेंट मारना होता है। ठीक है, एक्सप्लोड की जगह क्या होगा, या अगर सही है तो सही है, नो इंप्रूवमेंट मारिए। तो एक्सप्लोड मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, पहले सबका मीनिंग जानना जरूरी है। एक्सप्लोड उस जगह की ना, खोज यात्रा, कहीं आप जा रहे हैं, उस यात्रा के दौरान आपने बहुत खोजबीन किया ना, तो उसको एक्सप्लोर्ड कह सकते हैं। आई एक्सप्लोर्ड अफ्रीका, या एक्सप्लोर्ड वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये कह सकते हैं। लेकिन लॉ ऑफ मोशन क्या हो गया, लॉ ऑफ मोशन की खोज किया किसने, न्यूटन ने क्या किया, लॉ ऑफ मोशन की खोज की। तो खोज के लिए हम लोग जो प्रयोग करेंगे ना, उसके लिए हम लोग डिस्कवर्ड का प्रयोग करेंगे। और इन्वेंटेड जो होता है ना, आविष्कार, खोज ऐसा चीज होता है ना जो पहले से है, उसे खोजा गया, जो पता नहीं था उसे खोजा किया। इन्वेंट मीन्स कुछ नया चीज का आविष्कार करना हो गया, आपका क्या हो गया, इन्वेंट हो गया, आविष्कार करना। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसे हम लोग कहते हैं, अगर हिंदी में कहा जाए तो इसे कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द, नहीं तो अगर कहे तो सेम मीनिंग या नियरेस्ट मीनिंग कह सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फैटल कह रहा है। फैटल मीन्स क्या होता है, फैटल मीन्स होता है घातक। क्या होता है, घातक होता है, कह सकते हैं। तो और क्या कह सकते हैं, प्राणनाशक कह सकते हैं। ठीक है, एक तरह से डेंजरस हो गया, डेंजरस। ठीक है, अब इसके लिए क्या शब्दों का प्रयोग करेंगे हम लोग, डेडली मीन्स क्या होता है, डेडली मीन्स भी घातक होता है, डेडली मीन्स भी घातक होता है, तो आपको समझ में आ गया। पॉइजनस होता है विषैला, ठीक है, विषैला होता है। टेरिबल का अगर बात करें ना, टेरिबल मीन्स क्या होता है, भयानक होता है। और रॉन्ग में तो आपको पता है गलत होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको आंसर तो दिख गया, घातक यहाँ भी है, घातक यहाँ भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा, डेट इज डेडली। डेडली इज द राइट आंसर। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर देखते हैं क्या कह रहा है, डोकाइल कह रहा है, डोसाइल। डोसाइल मीन्स क्या होता है, इसे कहेंगे तो सीधा, सीधा कह सकते हैं। क्या है, सीधा है। ठीक है, सीधा, विनम्र। ठीक है, विनम्र। ओके, डोकाइल। फुलिश मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है, बेवकूफ़ होता है। क्या होता है, बेवकूफ़, या कहें तो मूर्खतापूर्ण कह सकते हैं। आइडल मीन्स क्या होता है, आइडल मीन्स बेकार, आलसी होता है। ही इज एन आइडल बॉय, वह क्या है, एक आलसी लड़का है, आलसी। जेंटल मीन्स भी आप क्या कह सकते हैं, विनम्र कह सकते हैं, सीधा कह सकते हैं, विनम्र, सीधा, सीधा। ठीक है, आपको यहाँ क्या खोजना है, यहाँ आपको खोजना है सिनोनिम्स खोजना है। स्टबबॉर्न मैंने पहले ही पढ़ाया है। स्टबबॉर्न मीन्स जिद्दी होता है। क्या होता है, जिद्दी,
जिद्दी। ओके, तो ऐसा क्या हो जाएगा, डोकाइल का हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जेंटल हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है, जिसे हम लोग कहें तो अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अब इंड्योरेंस ऑफ पेन विदाउट डिस्प्ले ऑफ फीलिंग्स और कंप्लेंट, इसे क्या कहा जाएगा सिंगल वर्ड में अगर कहा जाए तो देखिए इसका क्या कह रहा है। इंड्योरेंस मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, इंड्योरेंस मीन्स होता है धैर्य या सहन क्षमता भी कह सकते हैं, इसे धैर्य कह सकते हैं, पेशेंस कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इंड्योरेंस ऑफ पेन, अगर आपको दर्द है उसे भी सहन कर रहे हैं, विदाउट डिस्प्ले, बिना दिखाए हुए किसी को फीलिंग्स, अपनी स्थिति को या कोई भी कंप्लेन ना किए हुए जो पेन को आप सहन कर रहे हैं ना, उसको एक शब्द में क्या कहा जाएगा, या यहाँ पे बोला जा रहा है तो इसे क्या बोला जाएगा, स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म मीन्स क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग वैराग्य कहते हैं, क्या कहते हैं, वैराग्य कहते हैं, या कहे तो कहते हैं आत्म संयम कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्म संयम, ठीक है। अगर बात करें परसिवरेंस मीन्स क्या होता है, तो परसिवरेंस मीन्स होता है तप होता है, तप होता है धीरज होता है, तप कहें, धीरज कहें, ठीक है, धीरज। ओके, रेटिसेंस मीन्स क्या होता है, रेटिसेंस मीन्स होता है मौन, मौन रखना, रेटिसेंस। टॉलरेंस मीन्स क्या होता है, ओके, सहनशीलता। बट यहाँ जो है ना, जो सब में प्रयोग किया जा रहा है इंड्योरेंस ऑफ पेन, दर्द से जो सहन करने की क्षमता होता है, किसी और को ना दिखा के अपना फीलिंग्स या कंप्लेन को, उसे क्या कहते हैं अगर सिंगल वर्ड में कहा जाए तो उसे कहते हैं स्टोइसिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टोइसिज्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, वैसा सरकार का, वैसा स्थिति जिसमें सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनीतिक पार्टी को आज्ञा दिया गया है फंक्शन करने का, कार्य करने का, उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। अगर बात करें हम लोग तो देखिए ये क्या है ना, टोटलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं सर्वाधिकारवाद, क्या कहते हैं, सर्वाधिकारवाद। इसे मैं दूसरे कलम में लिख दे रहा हूँ, सर्वाधिकारवाद कहते हैं, अधिकारवाद। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो क्या है, थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मीन्स होता है धर्मतंत्र, क्या होता है, धर्म तंत्र होता है, ठीक है। डिक्टेटरशिप का अगर बात करें तो तानाशाही, तानाशाही, ठीक है। और अगर ओलिगार्ची का बात करें तो इसे कहते हैं अल्पतंत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्पतंत्र। ओके, अल्पतंत्र, ठीक है। अब आपको बताना है इससे क्या होगा, तो इसका हो जाएगा टोटलिटेरियनिज्म हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन, वैसा सरकार का सिस्टम जिसमें सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी को कार्य करने के लिए परमिशन दिया गया है, आज्ञा दिया गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अगर हिंदी में कहा जाए सर्वाधिकारवाद कहते हैं या टोटलिटेरियनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से रिलेटेड, और ये सेट 15 था। आगे भी इसी तरह के सीरीज आते रहेंगे। जिसने पिछले वीडियो को नहीं देखा ना, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियोस को जरूर देखें, और जिसने भी हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबा दीजिए दोस्तों, कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूं। और वीडियो को शेयर जरूर करें, कोई भी ग्रुप हो, कोई भी स्टडी ग्रुप हो ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो तो जितने भी आपके एक्स सर्विसमैन के दोस्त हैं उन्हें जरूर शेयर कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, कोई भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, फेसबुक है, कोई भी आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है उसमें शेयर कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए धन्यवाद।